नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आप सबका अपने बस्ती स्टूडियो से स्वागत करता हूं। लेकिन आज जैसे ही मुझे समय मिला मैं आपके बीच आया। आप सबके बहुत ही बधाइयाँ, आप सबके बहुत शुभ संदेश मुझे अपनी नई पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस पर मिल रही है। तमाम फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, आप सबके तमाम व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। दरअसल ये बधाइयाँ मेरी नहीं हैं, यह आप सब उन साथियों का सहयोग है जिन साथियों ने मुझे इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी इतनी व्यस्तता होने के बावजूद मैंने 17 अप्रैल 2020 को अपना पहला ऑनलाइन क्लास आरंभ किया और आज 550 से अधिक मैं आपके बीच अपनी क्लास ले चुका। इस क्लास को आपने पसंद किया, फिर आपने प्रस्ताव रखा कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं एक पुस्तक में वर्णित कर दूँ। मैंने उसके लिए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपको प्रेषित की और अपने देश में ही नहीं या देश के किसी प्रदेश या जिला में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपने उस पुस्तक की मांग की। उसके तुरंत बाद आपने हैंडबुक आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बाद आपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की मांग की और मैंने उस पर भी कार्य आरंभ किया। हालांकि 11 जनवरी 2021 को मेरी पहली बुक जब इलाहाबाद के जस्टिस महोदय द्वारा लॉन्च की गई थी तो उसके बाद मैंने इस पुस्तक पर विचार भी नहीं किया था कि मुझे एक पुस्तक लिखनी है। लेकिन फिर फरवरी बीतते बीतते आप सब ने इतना दबाव दिया कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखनी चाहिए, तो मैंने उसका मन बनाया और पहली बुकिंग 9 मार्च 2021 को हमारी इस बुक की, बल्कि 11 मार्च को गुजरात के नरेंद्र पटेल जी ने किया। मेरा उत्साह बढ़ाया। फिर हमारे अनेक साथियों ने इस पर एडवांस बुकिंग शुरू की और एडवांस बुकिंग लगातार आपकी बढ़ती गई और मेरी कलम चलती गई। हालांकि मैंने इस बुक को आपसे वादा किया था कि मैं दिसंबर में दूंगा, यानी दिसंबर 2021 में, लेकिन दिसंबर 2021 बीता, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च और अप्रैल भी मैंने बिताया। और वो सिर्फ इसलिए कि कुछ तो मैं उसमें मैटर को कुछ ऐसा रखना चाहता था जो अन्य प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो अब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आई हैं उनसे अलग हो। इसके बाद फिर हमारे एक साथी हैं जो इसके पब्लिशर भी हैं इस बुक के, सनशाइन हेल्थ केयर हिसार के जो ट्रस्ट है, सनशाइन हेयर हिसार का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने हमारी इस बुक को पब्लिश करने का प्रस्ताव हमारे पास रखा और हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। उस ट्रस्ट के जो ओनर हैं उन्होंने एक अपना विचार रखा कि चूँकि पिछली बार हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो मैंने अपने मेडिसिनल चार्ट दिए थे उस चार्ट का हमारे तमाम पाठकों ने दुरुपयोग किया और ऐसे पाठकों ने दुरुपयोग किया जो हमारी बुक नहीं मंगाए थे। उन्होंने किसी साथी के यहाँ मेरी बुक को देखा, मेरे चार्ट्स को उन्होंने फ़ोटो खींचा और अगली बार उन्होंने उसी चार्ट को बीच में मेरी फ़ोटो हटा के अपनी फ़ोटो लगा दी और इसके बाद उस चार्ट को उठा करके उन्होंने फेसबुक मीडिया पर दिखाना शुरू किया कि ये भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक चार्ट है और इससे प्रैक्टिस की जा सकती है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि लोग मेरे नाम को हटा करके अपने नाम को भी भुनाना चाहते हैं। इतनी भी ज़्यादा बेईमानी जिसे कह सकते हैं, या तमाम ऐसे उसमें से पहलू थे जिसको लोगों ने उठाया और अपनी नए नए लेखकों ने उसको वर्णित कर दिया बिना मेरी जानकारी के बिना, जबकि मैंने उस बुक का कॉपीराइट करा रखा था। अगर मैं चाहता तो कानूनी दावपेच में वो सारे लोग फंस जाते, लेकिन चूंकि सब अपने साथी हैं, चिकित्सक हैं, इसलिए मैंने बहुत गंभीर रुख नहीं अपनाया। इस बुक का भी मैंने कॉपीराइट कराया, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, अभी इसका कॉपीराइट परसों ही मैंने कराया है। तो फिर हमारे उस साथी ने ये प्रस्ताव दिया कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग इसकी फ़ोटोग्राफी भी ना कर पाएँ और अगर करें तो वो इसमें उनको दिक्कत आ जाए या तो फिर वो पूरा टाइप ही करेंगे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसके हर पेज के बैकग्राउंड पे मेरी अपनी ही फ़ोटो रहे और मैंने कोशिश किया कि मैंने प्रेस पर बैठ करके इस पर बहुत कंप्यूटर पे वर्क किया और तब जा करके मैंने बैकग्राउंड पे अपनी फ़ोटो को इस पर सेट कराया। हर पेज पर मेरी फ़ोटो आपको मिलेगी
मैटर उस पर बहुत क्लियर रहेगा। हालांकि जो पेज मैंने फेसबुक पर डाले उस पर आपको लग रहा होगा कि अक्षर बहुत धुंधले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बुक आ रही है बहुत ही क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, सारे कलर्ड पेज हैं। हमारे कई साथियों ने कहा कि बुक आप महंगी कर देते हैं, आपको बुक सस्ती बनानी चाहिए। दरअसल बुक सस्ती और महंगी आप पेज गिन करके या उसके कलर्ड पेज या ये देखते हैं कि अगले राइटर ने 500 पेज की किताब इतने रुपए में लिखी और आपने 50 पेज की किताब इतने रुपए में लिखी, या 200 पेज की किताब आपने इतने रुपए में लिखी। आप उस किताब के अंदर जो मैटर है, अभी मैं आपको इस कार्यक्रम में आने के पहले मैं आपसे बता दूं कि मेरे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 5 पेज कनाडा गवर्नमेंट को भेजे जा रहे हैं। और हमारे एक साथी हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो पंजाब के हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारे नाम की घोषणा मत करिएगा। उन्होंने अभी इस कार्यक्रम में आने के आधे घंटे पहले मुझसे कुछ मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे पेज सटीक दीजिए जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट कनाडा गवर्नमेंट से बात की जा सके। और कनाडा गवर्नमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपने यहाँ अपनाने की इच्छुक है। मैंने वहाँ के प्रधानमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से इस पर चर्चा की है, उनके वहाँ पर पहुँच है। मैंने उनको जो 5 पेज सेलेक्ट करके दिए, वो 5 पेज उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक एक्सपर्ट से उस पर राय ली और एक्सपर्ट ने कहा कि वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ये पेज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वास्तविक दर्शन कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं कोई पुस्तक लिखता हूँ या कोई पुस्तक मेरे द्वारा हैंड राइटिंग में आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो परोस रहा हूँ उस थाली का व्यंजन क्या है। मैं आपसे थाली का दाम नहीं लेता, मैं आपसे चावल रोटी सब्जी का दाम नहीं लेता, मैं उसके बनाने की कला और उसमें बनाने के लगे मेहनत का दाम लेता हूँ। तो जो 1350 रुपये डाक खर्च मैंने आपसे लिया है, डाक खर्च सहित आपके घर भेज रहा हूँ, आप ये मान लें कि 1198 रुपये मेरे पिछले 11 महीनों की मेहनत है, मेरा पसीना है, मेरे परिवार का बिछड़न है, मेरा खुद का एनर्जी इन्वॉल्व है। मैं उसका एक दान ले रहा हूँ। दाम तो आप मेरे परिश्रम का नहीं दे सकते, परिश्रम एक असीमित कार्य है जिसका मैं आपसे मूल्य नहीं ले सकता। केवल एक नॉमिनल चार्ज रखता हूँ जिससे मुझे लगे कि मैंने इतनी मेहनत 11 महीने में किया तो मुझको कुछ मिला। लेकिन हालांकि इस बुक में मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा, चूँकि बुक का दाम प्रेस के माध्यम से बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी मैं वादा कर चुका हूँ तो आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस नाते मैं एक बार पुनः आप सबसे कह दूँ कि मेरी बुक के दाम आप पेज को गिन करके मत काउंट करिएगा और दूसरे के बुक से इसकी तुलना मत करिएगा, क्योंकि मैं जो बुक में आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जो आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उस मैटर की कल्पना शायद नहीं कर सकते हैं। और नए साथी, मैं स्पष्ट बता दूं कि हमारे जिन साथियों ने हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ले रखी है, उन्हीं लोगों के लिए हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लाभकारी होगी, क्योंकि दोनों बुक एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं। जो हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हमारी हर पेज को पढ़ लेगा, वो हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को इजी वे में समझ पाएगा। इसलिए नए साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अगर बुक अभी तक नहीं आपने बुक किया है तो कृपया आप दोनों बुक मंगवाने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले हम अपने नए साथियों के लिए अपना फ़ोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर बता दें 9793252355। और जिन साथियों को हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या दोनों बुक या दोनों अलग अलग चाहिए, वो कोई भी साथी हमारे पेटीएम नंबर 7905882569 पर या फ़ोन पे नंबर 9450563748 पर अपना पेमेंट भेज के हमारे पास अपने स्क्रीनशॉट के साथ अपना पता, पिन कोड नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए क्लास। नमस्कार।